मित्रों, याद रखना, अच्छा समय सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, बारी बारी से आएंगे और चले भी जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एफ नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एफ नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, एफ नाम वाले लोगों का राशिफल बताने से पहले हम उनके बारे में कुछ जानेंगे कि वो किस तरह के होते हैं, संक्षेप में चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एफ नाम वाले लोगों का अप्रैल से लेकर जुलाई तक के राशिफल की चर्चा करें इससे पहले संक्षेप में एफ नाम वाले लोग कैसे होते हैं जानते हैं। एफ नाम वाले लोग जो होते हैं बहुत ही जीवन में आज़ाद ख्याल के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, इसके साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। इनके मन और शरीर के बीच थोड़ी सी बहुत ही द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, यानी बहुत ही सोच चलती रहती है, इसलिए दूसरों की सलाह भी कई बार लेते हैं। और ये जो एफ नाम वाले लोग हैं, रोमांस की बजाय प्रेम के प्रति आकर्षण इनका बेहद उत्साहजनक होता है। और एफ नाम वाले लोग ईमानदार, सच्चे, विश्वास योग्य और समझदार तो होते ही हैं, इसके साथ अधिक गुस्से वाले भी होते हैं और आक्रामक भी होते हैं। बहुत खर्चीले और प्रभावी व्यक्तित्व के धनी होते हैं एफ नाम वाले लोग। और ये भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रखने वाले होते हैं। साधारणतया अच्छे स्वभाव, हंसमुख स्वभाव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, ये संयमित रहते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत ही आशावादी, महत्वाकांक्षी, प्रेरणादायक, उत्साही तो होते ही हैं। जीवन के प्रति नजरिया इनका सकारात्मक रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, साहसी रहते हैं और अपने अनुभव को दूसरों से अधिक बांटने वाले होते हैं। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और विवेकी तो होते ही हैं। एफ नाम वाले लोग ज्ञान के खोज में रहने वाले व्यक्ति हैं। ये लोग दूसरों को ज्ञान देने वाले और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने वाले होते हैं। काफ़ी उदारवादी, आदर्शवादी और मजाकिया भी होते हैं। एफ नाम वाले लोग खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी आज़ादी में कोई विघ्न डाले ये बिल्कुल सहन नहीं होता है। जिज्ञासा से भरे होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और अपनी मित्र मंडली के बीच काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, चर्चित होते हैं और इनकी मित्रता कई प्रभावशाली लोगों से भी रहती है। हालांकि इनके मित्र के साथ साथ दुश्मन भी होते हैं और इनसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी काफ़ी होते हैं, लेकिन इन्हें अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और एफ नाम वाले लोग सकारात्मक ऊर्जा से तो भरपूर होते ही हैं, अपने साथी को भी प्रेरणा देते हैं। जिंदगी की हर परेशानी का जवाब ये अपनी मुस्कान से दे देते हैं। एफ नाम वाले काफ़ी खुले विचारों के होते हैं और जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरों के बारे में जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। रोमांस प्रिय, निडर और आत्मविश्वासी, अधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन इनकी इसी स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की भावनाओं को कई बार ठेस पहुंच जाती है। इसलिए एफ नाम वाले लोगों से कई लोग ईर्ष्या भी करते रहते हैं। इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है, जो जाना हुआ है, वही सत्य है और इनके मित्र भी कम ही होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एफ नाम वाले लोग। चलिए बात करते हैं कि एफ नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो धन की अगर हम बात करें तो एफ नाम वाले लोगों के लिए धन के मामले में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, उसके बाद ही आपको धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम मिल पाएंगे। एफ नाम वाले लोगों के जो 4 महीने हैं, यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम की ही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही सामान्य परिणाम मिलेंगे। और एफ नाम वाले लोगों को धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना भी इन 4 महीनों में करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बने रहेंगे। नियमित स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। और अगर कोई कर्ज वगैरह ले रखा है तो उसे भी उतारने का अगर प्रयास करते हैं तो वो प्रयास आपका सफल हो सकता है, लेकिन सभी कार्य आपके मेहनत की दम पर ही बनेंगे।
भाग्य का कोई भी साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम धन और आय के मामले में मिलेंगे। एफ नाम वाले लोगों को व्यापार, कारोबार और नौकरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफ नाम वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में अवश्य संघर्ष देखने को मिलेगा और जून और जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी में आप ध्यान रखें कि अप्रैल और मई के महीने में अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, वहाँ पर कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो कारोबारियों के साथ भी संबंध मधुर रखना बहुत आवश्यक होगा आपको अप्रैल और मई के महीने में। अप्रैल और मई के महीने में गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं, इस कारण आपके सहयोगियों के साथ और आपके बॉस के साथ वाद विवाद हो सकता है गलतफहमियों के चलते, और कारोबारियों के साथ भी आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी, इस कारण भी वाद विवाद हो सकते हैं। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में मेहनत करनी होगी तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अप्रैल और मई का महीना ज़्यादा बेहतर नहीं है, जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी कुछ इस तरह का रहेगा कि छोटे भाई बहनों के साथ आप संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। बड़े भाई बहनों के साथ किसी गलतफहमी के चलते कोई न कोई बात विवाद संभव है, वहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आपको प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, वहाँ पर वाद विवाद गलतफहमियाँ देखी जा सकती हैं। और जीवन साथी के साथ भी आपको संबंध अच्छे रखने होंगे, तो पारिवारिक जीवन में थोड़े से तालमेल बनाने होंगे और बाकी सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो आप देखेंगे अप्रैल के महीने में आपको उसमें आराम मिलने वाली है। अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य की समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। मई का महीना बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा। जून और जुलाई के महीने भी अच्छे रहने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। तो आप इस तरह का स्वास्थ्य के मामले में रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में मैं यही सलाह देता हूँ सदैव कि कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, वहाँ पर भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मामले में एफ नाम वाले लोगों को बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन शिक्षा में आप ध्यान रखें कि अगर आप विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ पर शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर शिक्षा में सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप देखेंगे आपका मन पढ़ाई में लगने वाला नहीं है। खासकर अप्रैल और मई का महीना ऐसा रहेगा जब आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, और मई और जून के महीने में भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे परिणाम आपको शिक्षा के मामले में नहीं मिलने वाले हैं। तो शिक्षा के लिए यहाँ पर हम देखें तो जुलाई का महीना सबसे बेहतर रहने वाला है, और जुलाई से पहले जो तीनों महीने हैं वहाँ पर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएंगे और पढ़ाई में अच्छा करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिल सकती है, लेकिन आप उतनी मेहनत करने वाले नहीं हैं। तो आप ध्यान रखें कि शिक्षा में ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत होगी। और जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। अगर विदेश में एडमिशन लेना है तो उसके लिए अच्छा समय है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, जुलाई का महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वहाँ पर भी अप्रैल और मई के महीने में जीवन साथी के साथ गलतफहमियां बनी रहेंगी और वहाँ पर रोमांच ज़्यादा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे और आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन गलतफहमियां भी बहुत जल्दी जल्दी होने वाली हैं। अगर कोई जीवन साथी के साथ वाद विवाद चल रहे हैं तो अप्रैल और मई के महीने में वो वाद विवाद आपके समाप्त होने वाले नहीं हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें। अगर कोई छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो वो तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी अगर कोई बड़े वाद विवाद हैं तो वो समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में गलतफहमियां और बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के साथ संयमित होना पड़ेगा। और अगर वाद विवाद सुलझाना है तो धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। आपको अपने जीवन साथी की बातों को सुनना भी होगा। जून और जुलाई का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई, जून और जुलाई के जो महीने हैं यानी 22 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का ऐसा समय है जब कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी मिल सकता है। अगर आपके रिश्ते की कहीं कोई बातचीत चल रही है और बातचीत बन नहीं पा रही है, कुछ बातों को लेकर बातचीत अटक रही है, तो वहाँ पर भी अगर आप 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है और आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में बेहतर समय है, लेकिन आपको गलतफहमियों से बचना होगा।
प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। एफ नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए चारों महीने रोमांच से भरे रहेंगे। अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करेंगे, एक दूसरे पर बहुत विश्वास भी लुटाएंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करेंगे, रोमांस भी होगा। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी अगर मुलाकात होती है तो रोमांस अवश्य होगा और आपके संबंध भी मजबूत होंगे, लेकिन वहाँ पर गलतफहमियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपकी पुरानी बातों को लेकर, आपकी शंकाओं को लेकर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद देखने को मिलेंगे। तो गलतफहमियों से अगर बचकर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों में इन 4 महीनों में। और अगर आप गलतफहमियों से बचकर नहीं रहेंगे तो प्रेम संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, किसी को साथी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने साथी को जांचना और जानना आवश्यक होगा। उसके बाद ही प्रस्ताव दें, वरना इस समय पर जो साथी आएगा आपके जीवन में वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी दिनों से चल रही है, आप उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना आसानी से वहाँ पर भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम एफ नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें और केले के पेड़ पे चने की दाल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एफ नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।